नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक तारीख पर होगा, 13 मई। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये सिर्फ एक आम दिन नहीं है। इस एक तारीख ने न जाने कितने दशकों और सदियों के इतिहास को अपने अंदर समेटा हुआ है। शिल्पकला, देश की रक्षा, गहरी चुनौतियां और उम्मीद, सब कुछ। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपने इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखने में तो ये कैलेंडर का एक छोटा सा आम सा दिन लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो 13 मई की ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इतिहास को समझने के लिए हमेशा मोटी मोटी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस एक तारीख, हाँ सिर्फ एक तारीख पर ध्यान देना ही हमें पूरे देश के विकास का एक अनूठा नजरिया दे सकता है। वक्त के पैमाने पर यह भले ही एक छोटा सा बिंदु हो, पर इसका असर सच में बेहद विशाल है। अब जरा वक्त के इस पहिए को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। हम शाही महलों और मुगल आकृतियों से निकलकर पिछली शताब्दी के स्वतंत्रता संग्राम और फिर सीधे एक नए, आजाद और गणतांत्रिक भारत की सुबह तक पहुंचने वाले हैं। 1638, 1901 और 1952 ये साल देखने में काफी अलग लगते हैं, राइट? लेकिन इन सभी ने 13 मई के दिन अपना एक नया अहम पन्ना लिखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, फाउंडेशंस ऑफ अ नेशन, यानी एक राष्ट्र की नींव। कहानी की शुरुआत होती है साल 1638 से। सोचिए, 13 मई का ही दिन था जब दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट का निर्माण शुरू हुआ था। ये वही किला है जो एक वक्त पर मुगल सम्राटों का घर हुआ करता था और आज ये भारत का एक बेहद प्रतिष्ठित प्रतीक बन चुका है। ये सोचना भी कितना हैरानंगेज लगता है ना, कि जो ईंटें उस दिन रखी जा रही थीं, उन्होंने सदियों के इतिहास को अपनी आंखों से बनते और बिगड़ते देखा है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी की इमारत नहीं है दोस्तों, ये वक्त की बुनियाद पर खड़ी हमारी पहचान है। अब जैसे बड़ी बड़ी इमारतों की नींव होती है, ठीक वैसे ही आज़ादी की भी एक नींव होती है, और ये नींव बनती है महान व्यक्तियों के बलिदान से। 13 मई 1901 इस दिन स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य जी का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब देश को आज़ाद कराने का सपना आकार ले रहा था। उनका जन्म एक तरह से उस मानवीय बुनियाद को दर्शाता है जिस पर आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पूरा ढांचा खड़ा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, लीडर्स ऑफ द रिपब्लिक, यानी आज़ाद भारत का प्रशासन। साल 1952। ये साल अपने आप में बहुत भारी वजन रखता है। क्यों? क्योंकि 13 मई 1952 का दिन आज़ाद भारत में हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के सबसे पहले सत्र की शुरुआत का दिन था। एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में ये एक बेहद गर्व का क्षण था। चुने हुए प्रतिनिधि एक साथ आए और लोकतंत्र के मंदिर में देश के भविष्य को नया आकार देने का काम शुरू हुआ। ये एक नए युग की सचमुच एक ठोस शुरुआत थी। इस कड़ी को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो लोकतंत्र का एक बड़ा अनूठा क्रम दिखाई देता है। 13 मई 1962 को सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी देश के दूसरे राष्ट्रपति बने और ठीक 5 साल बाद, बिल्कुल ठीक 5 साल बाद, 13 मई 1967 को ही जाकिर हुसैन जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। जाकिर हुसैन जी देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्हें 1963 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। हालांकि एक दुखद तथ्य भी इससे जुड़ा है, वे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को कार्यालय में ही हो गई थी। अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर, डिफेंस एंड ग्लोबल प्राइड। यहां हम बात करेंगे देश की ताकत और हमारे वैश्विक गौरव की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सफर 1978 के नौसेना पड़ाव से शुरू होकर 1998 के परमाणु युग और फिर सीधे नई सहस्त्राब्दी यानी साल 2000 में ग्लोबल संस्कृति तक पहुंचता है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? ये सब इसी एक तारीख 13 मई को हुआ। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1978 की। 13 मई को एक सम्मानजनक और थोड़ा भावुक क्षण आया जब देश का पहला ध्वजवाहक जहाज, जिसे हम फ्लैग बेरर शिप भी कहते हैं, INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। इस जहाज ने देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक अभूतपूर्व योगदान दिया था। इसका सेवा मुक्त होना यानी डीकमीशन होना एक पूरे दौर के खत्म होने जैसा था, जिसने आगे आने वाली भारतीय नौसेना की एक मजबूत नींव रखी। और अब हम आते हैं एक बेहद अहम साल पर, 13 मई 1998। ये वही दिन था जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण किए थे। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत को दुनिया के परमाणु मंच पर मजबूती से लाकर खड़ा कर दिया। इसने पूरी दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि तकनीकी और सुरक्षा के मामले में हमारा देश अब किसी से पीछे नहीं है।
सुरक्षा से थोड़ा अलग हटकर देखें तो साल 2000 में 13 मई का दिन एक पूरी तरह से जश्न मनाने वाला दिन रहा। इस दिन मिस इंडिया लारा डट्टा ने साइप्रस में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। ये सिर्फ उनकी एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, भारत के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा वैश्विक सांस्कृतिक गौरव का पल था, जिसने पूरी दुनिया में देश का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। लेकिन इतिहास हमेशा जीत का जश्न नहीं होता। हमारा चौथा भाग है पीस अमिट्स ट्रेजेडी, त्रासदी के बीच शांति और उम्मीद की एक झलक। यहां हमें थोड़ा रुकना होगा। आपके सामने सिर्फ एक संख्या है, 63। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये दर्शाता है उन निर्दोष जीवनों को जो वर्ष 2008 में एक बहुत ही अंधकार भरे दिन 13 मई को खोए गए थे। ये संख्या दुख का और मानव जीवन की कीमत का एक अत्यंत गंभीर प्रतीक है। 13 मई 2008 को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल जयपुर में एक रुला देने वाली घटना हुई। सोचिए, सिर्फ 15 मिनट के भीतर 9 बम विस्फोट हुए। एक के बाद एक सटीक तरीके से किए गए इन सिलसिलेवार बम धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी समूह इंडियन मुजाहिदीन ने ली। 10वां बम विस्फोट होने से पहले ही नाकाम कर दिया गया था। इन धमाकों में 63 लोग मारे गए और 216 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए। ये सच में एक ऐसी आतंकी घटना थी जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना कि दुख के सबसे घने अंधेरे के बाद ही उम्मीद की किरण आती है। ठीक 2 साल बाद 13 मई 2010 को निवानो पीस प्राइज, जो कि शांति निर्माण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एला भट्ट को प्रदान किया गया। ये सम्मान इस बात का सबूत था कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, समाज में शांति और विकास की ओर बढ़ने वालों की कभी कमी नहीं होती और उनके प्रयासों की दुनिया भर में सराहना होती है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग की ओर, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत की जटिलताएं। आइए अब इन नए ऐतिहासिक पन्नों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। वर्ष 2019 और 20 ये दोनों साल बेहद जटिल घटनाओं से भरे थे, जहां कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ देश की सुरक्षा की चुनौतियां थीं, तो दूसरी तरफ महामारी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थीं। अगर हम सिर्फ 13 मई 2019 की बात करें तो एक ही दिन में कितनी अलग अलग तरह की घटनाएं घटीं। एक तरफ कश्मीर के बांदीपुरा और अन्य इलाकों में एक माइनर के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए, जिसके चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं जम्मू के रामबान जिले में 2 लश्कर आतंकवादी पकड़े गए, जिनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। और ठीक उसी दिन दूसरी तरफ ओडिशा में डीआरडीओ ने अभ्यास, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। कितना कुछ चल रहा था एक ही वक्त पर। और अब एक बार फिर हमारे सामने एक संख्या आती है, 900। ये कोई आम गिनती नहीं है। ये वर्ष 2020 की उन विशाल चुनौतियों को दर्शाती है जब पूरी दुनिया एक ऐसे संकट का सामना कर रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बात है वर्ष 2020 की, जब कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में तबाही मचा रही थी। 13 मई 2020 को देश का प्रशासन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए दिन रात काम कर रहा था। खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज से करीब 900 प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 5 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुईं। संकट की इस घड़ी में देश के अपने नागरिकों के प्रति वचनबद्धता का ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रमाण था। और दोस्तों, ठीक उसी दिन वर्ष 2020 में एक और अहम कदम उठाया गया, जो सीधे हमारे आने वाले कल से जुड़ा था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने देश में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मूर्ति विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां प्लास्टिक, थर्मोकॉल और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनाए जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी। यह बड़ा फैसला दर्शाता है कि महामारी जैसे संकट के वक्त में भी पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कितना जरूरी मुद्दा बना रहा। तो यहाँ आकर हमारा यह सफ़र एक खुले प्रश्न पर खड़ा हो जाता है। आज हमने देखा कि कैसे मुगल काल की इमारतों से लेकर आज़ाद भारत की संसद, परमाणु परीक्षण, दिल दहला देने वाली आतंकी घटनाओं से होते हुए महामारी और पर्यावरण संरक्षण तक इतिहास के पन्नों ने 13 मई को न जाने कितने अलग अलग आकार दिए हैं। इतिहास की आदत है, वो कभी रुकता नहीं है। तो अब आप सोचिए, आने वाला 13 मई अपने साथ कौन सा नया ऐतिहासिक पड़ाव लेकर आएगा, क्योंकि आज का दिन ही तो कल हमारा इतिहास बनेगा। एक नए प्रश्न और उम्मीद के साथ अपने इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।